वो क्या व्यू बन रहा है आपका मार्केट्स को देख के आज? अ, सर मेरा व्यू तो चेंज नहीं होगा जब तक निफ्टी अपना लाइफ हाई क्रॉस नहीं करेगा। मेरा जो आउटलुक है सर वो सेल ऑन राइज ही रहेगा। ओके, एक्चुअली सर मेरा जो लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस है निफ्टी स्पॉट का वो 26,000 और 28,000 है। ओके, जब ओके, तक निफ्टी इन लेवल को क्रॉस नहीं करेगी मेरा सर आउटलुक जो है वो सेल ऑन राइज ही रहेगा। ओके, ओके। तो आपका व्यू ऑन द बेरिश एंड ही बन रहा है अभी भी? ऐसा लग रहा है क्या आपको कि यहाँ से मार्केट्स और गिर सकते हैं? अभी तक कोई ऐसा मोमेंटम नहीं आया जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे बुलिश हो सकता है? सर 6 मार्च को मैं आया था तब मैंने कहा था 23,800, हम्म। 22,800 और 21,800। राइट, अ, आपने देखा है कि 21,800 से रिवर्स मारा है मार्केट दोबारा। तो राइट, ये राइट। जो रेंज है ना सर ये 23,800, 22,800, 21,800 अभी भी इंटैक्ट है। बस ये 23,800 के थोड़े पास में है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ओके। 24,000 का एक साइकोलॉजिकल जो जोन है, हम्म। या थोड़ा सा हम इसको ट्यून कर सकते हैं हमारे स्टॉप लॉस को। निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ओके। देखिए यहाँ पे ये लगभग हम ऊपरी जोन पर ही खड़े हैं दोबारा आके। जो हम्म। 6 मार्च को हमने बात करी थी, आप यदि पुराना कुछ लाइव जो था उसको चला सकें, तो हम्म। मैंने क्या बोला था उस टाइम पर भी, 23,800, 22,800 और 21,800। राइट सर। ये हायर जोन पे ही हम आके बैठे हैं। यहाँ पे लगभग 24,000 का या मान लें 24,200 का हम स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं और यहाँ पे हमें शॉर्ट पोजिशन दोबारा बनाना चाहिए। परफेक्ट, परफेक्ट सर। तो ठीक है, तो सर का व्यू बन रहा है स्लाइटली ऑन द बेरिश एंड उन्होंने एक स्ट्रैटेजी भी सजेस्ट की है, सेल ऑन राइज। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। तो सर ने पहले भी कहा था एग्जैक्टली एंड वो भी प्रूफ होता हुआ दिखा था हमें सब है। तो सर सिंस आपने निफ्टी के लेवल्स दे दिए, बैंक निफ्टी को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है? और देखिए बैंक निफ्टी ने तो लगभग 6 महीने का हाई है जो है वो क्रॉस कर चुकी है। बैंक निफ्टी 54,000 का जो हाई था बैंक निफ्टी का, डॉलर का जो हाई है वो क्रॉस कर चुकी है। और बैंक निफ्टी में क्योंकि आउट परफॉर्मेंस है इसी वजह से हमें निफ्टी में स्ट्रेंथ देखी जा रही है। राइट सर। तो निफ्टी में ब्रॉडर स्टैंडिंग है, ब्रॉडर मार्केट कमजोर ही है, सेल ऑन राइज ही बोल सकते हैं, कमजोर तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। हमारा आउटलुक क्योंकि थोड़ा बायस्ड हो रखा है कि हम सेल ऑन राइज ही कर रहे हैं। ओके, तो ओके। बैंक निफ्टी लगभग अपना ये डन कर चुकी है लगभग, क्योंकि इसने बैंक निफ्टी का ये मैं देख रहा हूँ इसमें चार्ट जो है क्लियरली इसमें वन वे जो रैली देखी गई है लगभग 17 मार्च से अभी तक बैंक निफ्टी 12-13% चल चुकी है। राइट, सर ये इस टाइप की शार्प स्विफ्ट जो मूवमेंट आता है और बड़े बड़े जो गैप हैं वो फिल नहीं होते हैं तो मार्केट दोबारा उन गैप को फिल करने के लिए वापस आता है। राइट सर। तो निफ्टी का भी यदि आप चार्ट देखेंगे तो उसमें भी अच्छे खासे गैप फिल होना अभी ड्यू है। राइट, बैंक निफ्टी में भी गैप दिख रहा है मुझे और निफ्टी के चार्ट में भी गैप दिख रहा है मुझे क्लियरली। राइट सर। तो ये जो गैप है अगले कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर ही फिल हो जाएंगे। राइट, राइट, राइट। सो बेसिकली एक रिट्रेसमेंट हमें वापस दिखने वाला है, ऐसा सर का मानना है, राइट सर? बेसिकली जो जितने भी जी गैप्स है सर। ये फिल होते हुए दिखेंगे एंड यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हमें मिलने वाला है। दैट इज व्हाट सर इज एक्सपेक्टिंग। तो सर सिंस आपने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक व्यू देता है, सर कोई स्पेसिफिक सेक्टर आप जो आज देख रहे हैं मार्केट्स में, या आपको कुछ लुक्रेटिव ट्रेड्स यहाँ पे दिख रहे हो? देखिए मेरा फेवरेट सेक्टर है आईटी सेक्टर। ओके। और जैसा कि मैंने कई बार दिया भी है, यहाँ आया हूँ मैं लाइव, तो मैंने आईटी सेक्टर पर ही सेल ऑन राइज का आउटलुक दिया था। आज भी आपने देखा होगा तो लगभग आईटी अच्छा खासा नीचे ओपन हुआ था, थोड़ा सा शॉर्ट कवर हो चुके हैं। राइट सर। तो उसमें शॉर्ट कवरिंग आप बोलेंगे प्रॉफिट बुकिंग आ गई है और हम्म। जो जिन्होंने ले रखा था उन्होंने प्रॉफिट बुक करा है आईटी में। तो हम आईटी को ही इस पर ही फोकस करेंगे, हमारा ध्यान जो है आईटी पर ही रहना चाहिए खासतौर से क्योंकि डिस्क्रिशनरी जो है सर वो मेरा फेवरेट रहेगा। ओके, ओके। यदि ग्लोबली कुछ प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो सबसे ज्यादा हर्ट होती है। तो राइट सर। आईटी भी उसमें उसमें ही आता है, ऑटो भी उसी में आता है। तो हम इसको देखेंगे, आईटी को देखेंगे, हम ऑटो को देखेंगे, इनको हम सेल ऑन राइज करेंगे। और आईटी तो मेरा फेवरेट है। सबसे पहले यदि गिरावट आती है तो सबसे ज्यादा जो मार पड़ती है वो आईटी को ही पड़ने वाली है। ओके, ओके सर। तो कोई सर जैसे आपने कहा आपका फेवरेट सेक्टर है ये, तो सर इसमें कोई स्टॉक आप देख रहे हो फिलहाल के लिए? देखिए कल भी हमने दिया था, परसों भी हमने दिया था, इन्फोसिस का हमने पुट दिया था। उसका टारगेट भी अचीव हो चुका है। इसके अलावा सर हमने एलटीआईएम भी दिया था, आज भी हमने एलटीआईएम दिया है। आज तो खैर हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप है उसमें एग्जिट हो चुके होंगे हम। तो सर ओके। एलटीआईएम को हम देख सकते हैं, एलटीआईएम को हम देख सकते हैं। एल टी आई एम, ओके। एल टी आई एम, यस सर। तो बताइए सर, क्या कौन सा स्ट्राइक प्राइस में लेना सर सही रहेगा इस पे? जी मैं सर आपको स्ट्राइक प्राइस भी दे रहा हूँ एलटीआईएम का।
यस सर सर। एलटीआईएम का 4200 का पीई चल रहा है 129। ओके सर एक सेकेंड, 4100 का बोल रहे हैं आप? एटीएम स्ट्राइक 4200। 4200 का बोल रहे हैं आप, ओके। यस सर, करीबन 129 के आसपास चल रहा है। जी यस सर, सर। इसमें इसको सर देख सकते हैं क्योंकि सर अभी एक्सपायरी पास में है, कल भी हॉलीडे है और फिर मार्केट मंडे को ही ओपन होंगे, तो इस वजह से सर थोड़ा सा प्रीमियम डिके हो जाएगा। इस वजह से हम एटीएम स्ट्राइक ही देखेंगे यदि हम स्टॉक ऑप्शन लेते हैं तो, ओके या फिर हम इसको अवॉइड करके फ्यूचर भी देख सकते हैं। सर। बट यदि किसी को करना हो, ओके सर यदि किसी को करना है तो वो एटीएम स्ट्राइक ही चूज करे। मतलब ओटीएम को हमें अवॉइड करना चाहिए, एक्सपायरी नियर है ठीक है सर, तो वो। क्या लेवल्स मतलब कहाँ तक इसमें टारगेट्स हैं अपने, हमें अगर ट्रेड लेना हो एसएल एंड टारगेट कहाँ पर रख सकते हैं हम? इसमें 98 का एसएल लेके लगभग 170 180 200 तक का टारगेट आ सकता है सर। 170 से 200 तक का टारगेट इसमें आ सकता है। ओके, तो 170 अगर हम देखने जाएं तो एक सेकेंड सर मैं बता देता हूँ आपको। तो करीबन 6000 का प्रॉफिट देख रहे हैं इस पे, राइट, ऑन द हायर एंड। एंड सर आपने एसएल कहाँ पे बोला? 98 का एसएल। 98 का एसएल, और ओके उसमें मैं। सर इसमें दो एसएल आप रख सकते हैं। एक ओके 110 का एक ट्रेलिंग स्टॉप भी आप ले सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस बोल सकते हैं इसको। ओके बाकी स्टैटिक फाइनल स्टॉप लॉस 98 का रहेगा। इसमें आप ट्रेल करना है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेल कर सकते हैं 110 के आसपास, 110 115 का छोटा स्टॉप लॉस। अच्छा। ओके सो 110 अगर आप कहते हैं तो करीबन, ओके तो मुझे दिख रहा है सर कि यहाँ पे। फाइनल स्टॉप सर ओके फाइनल स्टॉप 98 का ही रहेगा। अच्छा, ओके ओके। सो करीबन सर देखा जाए तो 3000 का अगर मैं फर्स्ट स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ तो 3000 का मुझे स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आ रहा है। एंड अगर मैं टारगेट देखूँ तो जैसे मैंने आपको बोला कि 6000 का मुझे बनता हुआ दिख रहा है। सो ऑलमोस्ट एक 1:2 का रेशियो बन रहा है अगर हम 110 के एसएल को लेके चले तो, राइट। तो सर, जी तो ये मुझे क्या लगता है कि क्या आइडल रह सकता है 1:2 रेशियो जी पे? सर। ठीक है ठीक है। सर वैसे इसमें यदि आप 98 का ऐसा लगाएं तो थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा पोजिशनल के लिए यदि आप ले रहे हैं तो। बाकी हम्म। इंट्राडे में सर आप छोटा एसएल के साथ छोटी स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं। ओके ओके, तो अगर किसी को पोजिशनली होल्डिंग करनी हो तो सर ने बोला है कि 98 का यहाँ पे उन्होंने एसएल रखने बोला है। तो मैं एक बार बता देता हूँ आप सभी को कितना हो सकता है वो। सो करीबन 4000 का यहाँ पे 4500 का एक एसएल बन रहा है सर, अगर हम 98 तक इसको होल्डिंग रखते हैं। एंड प्रॉफिट आपको पता ही है कि 6000 का सर ने टारगेट ऑलरेडी दे दिया है। तो सर इसको होल्डिंग कब तक रखनी है, अगर रखना भी हो तो? सर इसको एक्सपायरी के 2 दिन पहले तक आप होल्ड कर सकते हैं। यानी कि 22 अप्रैल, ये कहना चाह रहे सर आप? जी सर। ओके ओके परफेक्ट है। तो यहाँ पे सर से एक ट्रेड आता हुआ आईटी सेक्टर को बिलोंग करता है LTIM। तो यहाँ पे सर ने बताया कि यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि एक बेरिश मार्केट है। एंड उन्होंने बताया कि यस 4200 के पुट ऑप्शन को हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं। 6000 का एक प्रॉफिट हमने रखा हुआ है टारगेट, एंड 4500 का हमने एक एसएल रखा हुआ है यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। एंड यस सर, तो सर कोई और स्टॉक आप देख रहे हो फिलहाल के लिए अदर देन LTIM? सर देखिए आईटी तो पूरा सेक्टर आप ले सकते हैं, कोई भी स्टॉक ले सकते हैं आईटी में। हम्म। इंफोसिस को भी आप देख सकते हैं। ओके इंफोसिस का मैं आपको ओके सर ओके इंफोसिस का इन्फोस। 1400 का पी देख सकते हैं, 29 चल रहा है। ओके मैं यहाँ पे सर एक बार खोल देता हूँ 1400 का। ओके परफेक्ट सर, बताइए। करीबन 29 30 29। इसका। यस सर, बताइए सर। सर इसमें 20 का स्टॉप लॉस लेके आप चल सकते हैं एंड 45 48 का टारगेट आ सकता है इसमें। ओके तो ओके ठीक है, तो करीबन ओके तो सर आप देख रहे 20 का आप बोल रहे हैं, राइट? जी 20 का ऐसे लग मतलब यानी कि 9 रुपए का हमें अगर स्टॉप लॉस लेना है, मतलब यानी कि 12,600 रुपये का मुझे अप्रॉक्सीमेट दिख रहा है। एंड शायद सर गलत सर इसका गलत हो गया। 400 का लॉस है। ओके, मैंने इन्फोसिस बोला सर आपने, राइट? जी सर इन्फोसिस। हाँ सॉरी सॉरी माय बैड, मैंने एक्चुअली गलती से कुछ और कैलकुलेट कर दिया सर, सॉरी। सो आप सही कह रहे हैं।
तो मैं एक बार यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। करीबन 3600 का ही हमें एक एसएल दिख रहा है। एंड सर टारगेट आपने क्या बोला था? 40, राइट? 45 प्लस का टारगेट है। 45 प्लस का टारगेट, यानी कि अगर मुझे फर्स्ट टारगेट रखना हो तो 45 में रखकर चल सकता हूँ। ओके, जी ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ 6400 रुपये का मुझे प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट? सो सर काफ़ी अच्छा ट्रेड लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे अगर हम सेव भी करने चाहें तो 3600 का यहाँ पे एक एसएल डाल सकते हैं। एंड टारगेट हमने रखा है 6400 का। एंड सर इसको कब तक होल्ड करना है? सर, ये भी एक्सपायरी के 2 दिन पहले तक आप होल्ड कर सकते ओके, सो यानी कि 22 अप्रैल तक सर बता रहे। तो ओके फाइन, तो ठीक है। तो मैं आप सभी के लिए एक बार समराइज कर देता हूँ। सो इन्फोसिस पे सर ने एक पुट दिया हुआ है, लॉन्ग लॉन्ग पुट दिया हुआ है। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस, उन्होंने बताया कि उनका व्यू ऑन द आईटी सेक्टर अभी भी बेरिश है। तो 1400 का हमने पुट बाई करा है। सो 29.65 पे एंट्री थी एंड स्टॉप लॉस रखा है 3600 पे। एंड 6400 का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट रखा हुआ है। ओके, सो यस, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है सेव। एंड सर आईटी सेक्टर के अलावा कोई और स्पेसिफिक सेक्टर जो आप फिलहाल के रिडार पर रखकर चल रहे हो? सर, एक स्टॉक और मेरी नज़र में आया है अभी अभी, ओके तो इसका भी मैं पुट देना चाहूंगा। ओके, बताइए सर, कौन सी स्टॉक की तो बात कर रहे हैं पेटीएम का 840 का पुट ले सकते हैं आप। इसका सीएमपी चल रहा है 15 रुपए, 15-16 रुपए। आप? 850 का आप बोल रहे हैं, राइट सर? 840 का, 840, अच्छा 840। 8। ओके 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 फाइन, ठीक है सर। तो करीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक सेकेंड सर, मैं रीलोड कर देता हूँ एक बार। 840 का पुट हमने खरीदना है, ओके सर। तो करीबन 15.65 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बताइए सर, क्या क्या टारगेट्स होंगे एंड क्या हम एसेस रख सकते हैं इस पे? सर, इसमें 22 प्लस का टारगेट रहेगा, पहला टारगेट। ओके और 30 का भी टारगेट है सर इसमें। सेकेंड टारगेट 30 का है। ओके, तो पहले का टारगेट अगर हम रखते हैं तो करीबन 4500 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है। एंड कंडीशनल सर ने आपको बता दिया कि आपको ट्रेल करना है। तो पहला प्रॉफिट सर ने बताया आपको कि करीबन 4500 आएगा। एंड उसी के साथ ही साथ सेकंड टारगेट जो उन्होंने दिया करीबन 40 का दिया, राइट सर? सर, 30 का, 30, 30 माय प्लस का बैड। टारगेट। ओके, तो 30 सर, प्लस इसमें का उन्होंने, यस सर। 10 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 10 रुपये का स्टॉप लॉस, ओके ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ सभी को भी। ओके फाइन, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है। तो करीबन 3200 का यहाँ पे एक एसएल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑलमोस्ट एक 1:1 ट्रेड ही बनता हुआ दिख रहा है सर। एंड काफी बेहतरीन ट्रेड है सर। इसका रैशनल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका रैशनल क्या है इसके पीछे, कि आपने पेटीएम क्यों पिक करा है? सर, पेटीएम 2% डाउन है आज लगभग। हम्म। और का जो है चार्ट भी मैं देख रहा हूँ। ओके सर, इसका वीकली चार्ट देखें आप, इसमें क्लियरली सुपर ट्रेंड के नीचे चल रहा है। ओके, एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक बार सर स्ट्रैटेजी सेव कर देता हूँ, फिर उसके बाद हमारे व्यूअर्स को भी बता देता हूँ कि एग्जैक्टली आपका व्यू क्या बन रहा है इस पर। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। यस सर, तो मैं एक बार चार्ट्स कर देता हूँ पेटीएम का। एंड यस, यस सर, बताइए क्या लग रहा है आपको पेटीएम पर? सर, देखिए, पेटीएम जो है, इसमें आप ऑर्ली चार्ट देखेंगे, इसमें सुपर ट्रेंड लगाएंगे आप, तो इसमें आपको सुपर ट्रेंड के नीचे ही ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओके, तो मैं, अ, ओके, यस सर, बताइए। जी ओके, यस सर, मैं सुपर ट्रेंड भी डाल दिया है यहाँ पे। ओके, यस सर, यस सर, बताइए। इसका वीकली चार्ट देखें आप। अच्छा, वीकली चार्ट देखूँ मैं? ठीक है सर, यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट भी डाल दिया है। ओके, यस सर, यस। अच्छा, ओके, यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है दैट यहाँ पे एक जो सुपर ट्रेंड है, जो रेड कलर की लाइन यहाँ पे बनी हुई है, वो हायर एंड पे ट्रेड कर रहे हैं, जो स्टॉक है ऑन द लोअर एंड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जी, इसके अलावा सर आप पाइवोट देखेंगे तो इसमें 15 मिनट का पाइवोट लगाएंगे, तो इसमें पाइवोट में भी आपको क्लियरली डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। ओके ओके सर, और ये वीकली पाइवोट में भी सर ये नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये पाइवोट है, जो पाइवोट पॉइंट है, उस पर रेजिस्टेंस ले रहा है।
ओके ओके ओके। तो इसी वजह से आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक बेरिश सेंटिमेंट है एंड यहाँ पे हमें एक वापस एक रिट्रेसमेंट इसमें देखने को मिल सकता है, राइट सर? जी जी सर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो सर ने आपको, आप सभी को एक बार पेटीएम पर भी एक अच्छा व्यू दे दिया क्यों उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे एक बेरिश आउटलुक आ सकता है। एंड उन्होंने समझा कि सुपर ट्रेंड के हिसाब से प्लस उन्हें पिवट्स के हिसाब से बताया कि उन्हें जो लेवल दिख रहे हैं वो कहाँ पर ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं, राइट? तो सर पेटीएम के अलावा अगर मैं कोई, अगर आपके पास और कोई स्टॉक हो जो आप बताना चाहें सर। इनफैक्ट एक्चुअली मैं इंडेक्स पे आपसे पूछना चाह रहा था कि इंडेक्स पे आपको लग रहा है यहाँ पे कोई ट्रेड लेना बनता है अभी के लेवल्स पर? हाँ, निफ्टी का पुट देख सकते हैं। निफ्टी का पुट है 23,500 का पी जो है वो 106 चल रहा है। ओके, तो मैं निफ्टी का पीई ले लेता हूँ। ओके सर, नेक्स्ट एक्सपायरी का ही रहेगा कि आज इंट्राडे के बेसिस पे देंगे आप? नो नो सर, ये 24 अप्रैल के लिए रहेगा। ओके, नेक्स्ट ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे लोड कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट सर। ओके सर, सर स्ट्राइक प्राइस आपने कौन सी बोली? 23? 23,500 सर। अच्छा, 23,500 की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे। ओके परफेक्ट, तो यहाँ पे मैंने 23,500 का पुट बाई कर लिया। यस सर, तो बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है आपको, कौन से लेवल्स तक ये जा सकता है? सर ये इसमें 160 का टारगेट रहेगा। ओके तो 104 पीएम है। ओके जी 160 का टारगेट रहेगा, मतलब करीबन 4,000 रुपये की आप बात कर रहे हैं। एंड सर एसएल कहाँ तक हम रख सकते हैं इसमें? और 68 का ऐसे रख सकते हैं हम। अच्छा, 68 का एसएल रखने की बात कर रहे हैं सर। तो यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊँ तो करीबन 2,700 रुपये का मैंने एसएल रखा हुआ है, राइट? तो देखने जाऊँगा तो ये ऑलमोस्ट एक 1:2 का रेशियो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। एंड सर इसको होल्डिंग कब तक करनी है? सर एक्सपायरी के 2 दिन पहले तक इसको होल्ड रख। ओके परफेक्ट है, तो मैं यहाँ पे एक बार डाल के देख लेता हूँ। परफेक्ट। एंड के सर के नाम पे यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, राइट? सो नेक्स्ट एक्सपायरी का है, तो 22 तक सर ने होल्डिंग बोली है। तो यहाँ पे मैं इस ट्रेड को यहाँ पे सेव कर देता हूँ। परफेक्ट सर। तो सर इंडेक्स पे भी एक आपने काफ़ी अच्छा एक बता दिया। एंड सर इससे जाने से पहले आपसे एक ये पूछना चाहूँगा कि आपका कोई टिप्स रहेगा या कोई स्पेसिफिक डेटा पॉइंट जो हमारे व्यूअर्स को ध्यान रखना चाहिए ये वॉलेटाइल मार्केट्स में? सर वोलेटाइल मार्केट में तो आपको इंडिया विक्स पर ही नजर लगा के रखना है, क्योंकि अभी भी इंडिया विक्स जो है 16 के आसपास ट्रेड कर रहा है। राइट सर। और यदि ये तो थोड़ा सा और बढ़ जाता है, अभी तो कल तो अच्छी खासी गिरावट आई थी इसमें, इस वजह से प्रीमियम घट गया होगा, थोड़ा सा डिके हो गया। हाँ राइट सर। बट यदि सर आप इंडिया विक्स को देखेंगे 16 चल रहा है, यदि ये बढ़ जाएगा 17 या 18 होता है हम्म तो फिर से मार्केट में अभी अभी भी जिस तरीके के वाइल्ड स्विंग दिख रहे हैं हम्म। इस टाइप से कि निफ्टी 1,000 पॉइंट ऊपर चढ़ जा रही है, नीचे जा रही है, पता भी नहीं चल रहा लोगों को कि 1,000-2,000 पॉइंट का मूवमेंट आया है निफ्टी में। तो राइट सर। इस टाइप से इंडिया विक्स बढ़ेगी तो इस टाइप के वाइल्ड स्विंग मार्केट में आते रहेंगे। राइट और यदि कूल ऑफ हुई है तो फिर इसमें दोबारा ये बढ़त देखी जाएगी इंडिया विक्स में, क्योंकि जिस तरीके का ये सिम्टम्स अभी, क्योंकि सर इंडिया विक्स ट्रेड करती है इलास्टिसिटी जैसी होती है, राइट। तो वैसी होती है। तो ये बढ़ गई है, घट गई है, और फिर से दोबारा ये बढ़ जाएगी। हम्म। तो इस पर हमें नजर लगा के रखना चाहिए। ठीक है सर, परफेक्ट परफेक्ट सर। तो यस गाइस, आप सभी को सर के यहाँ से एक टिप आता हुआ कि आपको इंडिया विक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना बनता है। यस, हमने देखा भी कि जब भी इंडिया विक्स हायर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है वहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आती है। एंड सुबह हल्का सा कूल ऑफ हुआ था बट अगेन इंडिया विक्स ने पिकअप करना स्टार्ट करते, इसी वजह से हमें दोनों साइड पे स्विंग्स देखने को मिली थी सुबह। एंड अभी आप देख सकते हैं कि वन साइड रैली प्रॉपर बनती हुई नजर आ रही है इन निफ्टी। तो ये सर एक और एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स रहेंगे आपके एंड से? सर मेरी मेरी फैमिली की एसोसिएट्स की कोई पोजीशन नहीं है। क्लाइंट को मैं देता रहता हूँ, तो क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपने काफ़ी अच्छे इंसाइट्स शेयर किए, साथ ही साथ आपका व्यू काफ़ी सही लगता है। बस रैशनल उसके जो पीछे रहता है दैट इज ऑलवेज बैक बाय डेटा। तो यही चीज़ के लिए सर थैंक यू सो मच। एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आ गया होगा। एंड इसी के साथ सर आशा करता हूँ कि आपको वापस देखूँ हमारे शो में। जी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।